Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening once again. आज मैं लेके आ गया हूं अगेन आपके पास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सॉल्यूशन। सो जिन लोगों ने अभी तक पेपर सॉल्व नहीं किया सबसे पहले इस पेपर को सॉल्व कर लें। लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर भी पेपर मौजूद था, और जो लोग पहली दफा आए हैं इस वीडियो को भी देख सकते हैं, आप डायरेक्टली देख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, पोज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखा और सॉल्यूशन देख लिया, क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देख लिया, इससे आपका मकसद पूरा नहीं होगा और आपको जो फायदा होने वाला है इस लेक्चर से वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आप कहां पर मौजूद है, एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। मेरा नाम है जेपी चौहान और हम सब कर रहे हैं बहुत ही शानदार काम। मैं क्रैश कोर्स करवा चुका हूं अभी तक, तो जिन लोगों को पहली दफा पता चला हो क्रैश कोर्स के बारे में तो सारे वीडियोस लाइन से देखते हुए आए। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है बहुत ही जबरदस्त, और जो टेस्ट सीरीज का जो भी पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो उसको देखें, फिर यहां पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। राइट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कल के पेपर की बात करें अपन, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा, पहला सवाल। ठीक है, मेरे क्वेश्चन इधर है ना, बाद में एडिट में बाद में करता हूं तो मुझे दिखाई नहीं देता है एक्चुअली। तो बहुत लोग पहली दफा आएंगे, क्या है साला उधर क्या देख रहा पागल आदमी, क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है। दोनों पागल है, दोनों मेंटल है भाई। चल पहला क्वेश्चन देख क्या है। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो ब्लॉक है मेरे पास, एक ब्लॉक एक ये इस तरीके से दे रखा है और एक और ब्लॉक की बात करिए ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये m है, ये 2m है, इधर मेरे को क्या लगा रखा है, फोर्स F लगाया है, इधर 2m, इधर वापस m, इधर फोर्स वापस क्या लगा दिया, F लगा दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अ फोर्स अ फ्रिक्शनलेस है, ये बिल्कुल जो सरफेस जो है वो दोनों क्या है, फ्रिक्शनलेस है। All right, a force F is applied on 2m as shown in figure. Now the force same is applied from right on m in the two cases respectively. The ratio of force of contact between the two blocks will be. आपको निकालना रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कांटेक्ट। देखो फोर्स ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया, जब F इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो 2m इसको पुश करेगा, मैं बोल रहा हूँ किससे, n1 से, तो उतनी ही सेम फोर्स से ये इसको वापस पुश करेगा n1 से। द सेम वे इधर ये F फोर्स लगाएगा तो इधर एक पुश फोर्स लगेगा n2, तो उसका रिवर्ट आएगा वापस n2 की फॉर्म में, एक्शन रिएक्शन। अब देखो यहां पर अगर मुझे क्या निकालना है, n1 और n2 का रेशियो मालूम करना है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है, यू टू फाइंड आउट n1 n2। जो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे प्लीज वीडियो देखें, उसके बाद समझने की कोशिश करें तो अच्छे समझ में आने वाला है। अब मुझे n1 निकालना है। देखो n1 कहां से निकाल सकता हूं, अगर इसका FBT देखो तो इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, सिर्फ n1 है ना, n1 लग रहा है, और सपोज ये कितने a1 एक्सेलरेशन से चल रहा है और इधर F लगा है तो इधर भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो कितना है, सपोज कितना है, a2। मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो देखो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, पूरा सिस्टम मान के चलो आप, जब दो बॉडी एक साथ चल रही होगी, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय कितना, 3m। अब इसके लिए लिखो आप इक्वेशन, इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है n1, और वही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, m इंटू a1 कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय F अपॉन 3m, m से m कैंसिल, तो दोस्तों n1 आ गया आपके पास कितना, F बाय 3। ऑलराइट, यहां से हो गया ये एक क्वेश्चन, ये आ गई। उसके लिए देखो आप इसको देखो, इसके अंदर क्या है, इसमें भी सेम, यहां पर एक्सेलरेशन लिखोगे आप a2 आपके पास क्या आ जाएगा, सेम टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, क्योंकि एक साथ मूव करेंगे। अब मुझे n2 निकालना है, n2 दिस टाइम एक्टिंग ऑन दिस 2m इन दिस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास कितना है, 2m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन a2 कितना हो जाएगा, देखो 2m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन F अपॉन 3m, m से m कैंसिल, तो n2 की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, अगर आप देख पा रहे हो कितनी, 2F बाय 3। दिस इक्वेशन नंबर 2। आपको n1 और n2 का रेशियो निकालना है, तो n1 डिवाइड बाय n2 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, ये F बाय 3 डिवाइडेड बाय 2F बाय 3, F बाय 3, F बाय 3 कैंसिल, 1 बाय 2 आंसर। ओ क्लियर, चलो 1:2 कौन सा ऑप्शन है, सो B विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, तो B आपका क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो गया। राइट, चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए आपको, हर चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूं तो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको इन क्वेश्चंस को करके, तो हमेशा लगे रहे इन क्वेश्चन के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी लगभग सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया है ताकि आपको क्या रिकॉल हो जाए कॉन्सेप्ट। आपके पास क्या 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम है, आपके पास क्या है, ब्लॉक, एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, और फिर यहां से एक और ब्लॉक है, वो कितना 1 किलोग्राम का ब्लॉक है। इधर आपने फोर्स लगा रखा है 3 न्यूटन और इधर से फोर्स लगा रखा है 6 न्यूटन। ऑलराइट, ठीक है, केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस, अगेन फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, फ्रिक्शन नहीं है दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो
तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक बाय 1 किलोग्राम। देखो 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो मुझे निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, 6 न्यूटन 2 पे लगा तो 2 ने इसको पुश किया कितने से, n से, तो उतना ही वापस 1 किलोग्राम भी 2 को पुश करेगा कितने से, n से। सिंपल। तो 2 किलोग्राम 1 आपको क्या निकालना है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक बाय 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के ऊपर कितना लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, मतलब मुझे n मालूम करना है। मुझे क्या मालूम करना है, n मालूम करना है। सिंपल। देखो अब मेरे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अब इधर फोर्स ज्यादा है, इधर फोर्स ज्यादा है, इधर फोर्स कम है, तो डेफिनेटली ये ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा। बस एक्सेलरेशन निकाल लो यहां से। तो ए एक्सेलरेशन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखो, तो 6 माइनस 3, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस होता है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इनका नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इंटरनल फोर्सेस को कभी मत लो, एक्सटर्नल फोर्सेस लो, तभी एक्सेलरेशन लिखे आप। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कितना हुआ, 6 माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 3/3, 1 के आगे एक्सेलरेशन आ गया। मुझे n मालूम करना है, तो देखो इस पे लगा लो आप 1 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, 1 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर लगाओ। 1 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस क्या लग रहे हैं, एक तो n लग रहा है इस डायरेक्शन में और 3 लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखो इस डायरेक्शन में आपको क्या लिखना है, F नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, n में से 3 को माइनस कर दोगे आप, तो n माइनस 3 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 प्लस 3 उधर आ गया, मास कितना है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है 1, कितना आ जाएगा ये 4 न्यूटन, कितना आ गया 4 न्यूटन। क्लियर, 4 न्यूटन। देख लो ऑप्शन कहां है आपका, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, लेक्चर को रिवाइंड करके देख लें, इसमें क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज 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 आप क्रैश कोर्स को जाके देखें, आप 101% समझ में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जल्दी 3 देखो, स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, बस देखते जाओ आप, है ना, पोज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ही मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ कि क्या है कि 2 persons आर होल्डिंग अ लाइट रॉड टाइटली एट इट्स एंड सो दैट इट इज हॉरिजॉन्टल। मतलब आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 बंदों ने एक स्ट्रिंग को टाइटली हेल्ड किया हुआ है ना, एक इधर है भाई, एक ने इधर से पकड़ा हुआ है और दूसरे ने इधर से पकड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है। अब 15 किलोग्राम वेट इज अटैच्ड टू द रॉड एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर एक 15 किलोग्राम का वेट मास मैंने यहां पर क्या रखा, अटैच किया हुआ है, ठीक है, मतलब नीचे जाएगा एट द मिड पॉइंट विच नाउ नो लॉन्गर रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। जैसे ही आपने 15 किलोग्राम लगाया तो देखो क्या होगा, यहां से ये इस तरीके से हो जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, और ये फोर्स एक तरीके से फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर 150 न्यूटन, है ना, 15G, 15 मल्टीप्लाइड बाय G। और यहाँ पर क्या, ये दोनों तो क्या है फिक्स, एक तरीके से फिक्स पॉइंट होगा मेरे पास, ये दोनों क्या है फिक्स पॉइंट है, और स्ट्रिंग मेरे पास सेम है, इसलिए मेरे पास टेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो यहाँ पर टेंशन T आएगा, इसके अंदर टेंशन मेरे पास क्या आएगा, सेम T आ जाएगा। अब इसने क्या बोला हुआ है, द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप। इस रोप को मुझे कंप्लीट स्ट्रेट रखना है, तो मिनिमम टेंशन की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे निकालनी है, T मिनिमम मालूम करना है स्ट्रेट रखने के लिए। तो देखो यहाँ पर थीटा होगा, मिड पॉइंट पर है, तो ये भी क्या होगा मेरे पास थीटा। इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करो तो देखो क्या आएगा, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा इसका आएगा, और एक और टी कॉस थीटा इस वाले टी का आएगा, है ना। टी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा मेरे पास, टी साइन थीटा, और इस टी का एक और कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। इधर ये दोनों टी साइन थीटा तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां पर क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास 2t cos थीटा, तो 2t cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा, है ना। अपोजिट दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है t cos थीटा प्लस t cos थीटा, 2t cos थीटा, और नीचे कितना लग रहा है 150। तो फाइनली यहां से देखो t की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब देखो यहां पर अब अपने को निकालना t मिनिमम। t मिनिमम अगर यहां पर देखें तो cos थीटा को क्या कर दो, मैक्सिमम, cos थीटा को मैक्सिमम कर दूंगा, और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 75 न्यूटन आपका आंसर आना चाहिए, 75 न्यूटन आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं थीटा को 0 कर दूं, देखो थीटा अगर मैं 0 लिखूंगा यहां पर, थीटा 0 करने का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल हो गई, स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी। थीटा 0 ले लिया तो स्ट्रिंग वर्टिकल ले ली, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोला है
कि आपको स्ट्रिंग द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप, कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप मतलब मुझे वापस सीधी रखनी है, रोप को सीधा रखना है। तो रोप को सीधे रखने के लिए टी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो फॉर स्ट्रेटन, फॉर स्ट्रेटन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। समझो यहां पर है ना, ये स्ट्रिंग क्या होगी, ये अगर ऐसे ऐसे है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होने का मतलब क्या है, ये ऐसे हो रही, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री है ना। ये लाइन अगर ऐसे हो जाएगी समझे आप, तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, 90 डिग्री होना चाहिए। तो स्ट्रेटन के लिए थीटा 90 होगा तभी मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यहां से थीटा 90 पर मेरे को क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और वो कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय cos 90 एंड दैट विल बी इनफाइनाइट विल बी द आंसर। तो यहां पर देखो क्या होगा, तो 15/2 5 कुछ भी नहीं, इनफाइनाइटली लार्ज, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बहुत लोगों ने इसके अंदर मिस्टेक कर दी होगी, आपको बिल्कुल इसको अच्छे से ध्यान रखना है। आई थिंक समझ में आया होगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्क्रीन पे आ चुका है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। भाई भगवान भला करे। देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, पुली सिस्टम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, पुली वाले क्वेश्चन बड़े मस्त होते हैं यार, मजा आता है बच्चों को सॉल्व करने में, और अटकते भी सबसे ज्यादा उसी में शायद, ऐसा है क्या? लेकिन मेरे वीडियो देखोगे तो शायद ऐसा नहीं रहेगा आपकी जिंदगी के अंदर। तो सॉल्व करें बस। ये 3 किलोग्राम का है, और ये भी 3 किलोग्राम का है, और ये 1 किलोग्राम का है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब प्रश्न देखें आप क्या है, इन द सिस्टम शोन इन फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास। देखो ये एटवुड मशीन बन रही है ना, तो ये नीचे ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो ये ऊपर सेम एक्सेलरेशन ए से आएगा, है ना। तो 3 का भी एक्सेलरेशन वही होगा, ए का 1 किलोग्राम का भी वही होगा, और सी जो 3 किलोग्राम है उसका भी एक्सेलरेशन मेरे पास सेम आएगा, ठीक है। अब इसने बोला एक्सेलरेशन, और क्या पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में टेंशन कितना है, इसको मैं बोलता हूँ T1, इसको तो T1। तो आपको क्या मालूम करना है क्वेश्चन के अंदर, आपको T1 मालूम करना है, आपको A मालूम करना है। देखो इसको सिंपल करने का तरीका क्या है, इसको अगर मैं देखूं यहाँ पर, इसको मैं इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं, इसको एटवुड मशीन बना सकता हूं मैं, है ना। इधर मेरे पास कितना हो गया 3, और इधर मेरे पास कितना हो गया 4, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। इन दोनों को मिक्स कर सकते हो ना, क्योंकि ये टेंशन, इधर जो टेंशन होगा वो इंटरनल फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है। बस यहां पर आप लगा लो एक्सेलरेशन, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे और ए एक्सेलरेशन से ऊपर, तो एक्सेलरेशन ए देखो यहां पर कितना होगा, नीचे कितना, तो 4 माइनस, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, बड़े वाला मास माइनस छोटे वाला मास डिवाइडेड बाय टोटल मास एंड मल्टीप्लाइड बाय जी, है ना। m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, अगर आपको याद हो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, g/7। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन। अब टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए यहां आना पड़ेगा, टेंशन के लिए यहां आना पड़ेगा। तो यहां पर देखो आप, तो इसके ऊपर फोर्सेस देखो, यहां पर कितना लग रहा है, ये 1g लग रहा है। तो देखो फाइनली इसकी इक्वेशन लिखो आप, क्या आएगी इसकी इक्वेशन, 1 किलोग्राम ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो। तो 1 किलोग्राम ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखोगे तो ये आएगा 1g माइनस T1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए। तो देखो कितना आ गया, तो T1 इक्वल्स टू कितना आ गया, g माइनस T1 उधर, और a कितना है, g/7। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6g/7 विल बी योर टेंशन। क्लियर, बस ऑप्शन देख लो आप कितना है, g/7 और 6g/7। तो g/7 और 6g/7, g/7 और हाँ c, तो c विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। c आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप जल्दी से, कौन सा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Give me the 5. Give me the power. Give me the power. 5. 4 हो गया होगा, तो 5 भी हुआ होगा आपसे आई थिंक, है ना। 5 में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 12 किलो 8 किलो, ठीक है। ये है आपके पास 12 किलो, और नीचे मेरे पास कितना है 8 किलो, और ऊपर शायद टेंशन वा दिया हुआ है T1, और नीचे टेंशन वा दिया हुआ है T2, और ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर, कितना a, ठीक है। क्या दिया हुआ, बॉडी ऑफ 8 किलोग्राम रेंजिंग फ्रॉम अनदर बॉडी ऑफ 12 किलोग्राम, द कॉम्बिनेशन इज बीइंग पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग विद एन एक्सेलरेशन 2.2। a की वैल्यू दी हुई है 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, भला हो। द टेंशन T1 एंड T2 विल बी, आपको T1 और T2 दोनों निकालना है। और देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे T1 निकालना है,
देखो T1 निकालना है तो T1 जो फोर्स लग रहा है इन दोनों, T2 इंटरनल, याद ये हमेशा एक चीज ध्यान रखें, इंटरनल फोर्स की तरह कंसीडर करें स्ट्रिंग के अंदर। T2 इधर तो T2 नीचे भी लगना होगा। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, टेंशन आएंगे, तो अपवर्ड भी आएगा डाउनवर्ड भी आएगा स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन ये इंटरनल फोर्सेस है तो इंटरनल फोर्सेस को कभी भी कंसीडर मत करो आप। तो T1 इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस टू मासेस, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मासेस और दिस सिस्टम। तो इसको अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, है ना। इसका इक्विवेलेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक तरीके से टेंशन T1 किसको ले जा रहा है, दोनों को मिला दूं अगर मैं 12 और 8 20, ऐसा लग रहा है मुझे 20 किलोग्राम को वो कितने से 2.2 से ऊपर लेके जा रहा है। तो देखो T1 की इक्वेशन लिखो, तो अब यहां पर कितना लगेगा 20 20 G, तो इक्वेशन लिखो, देखो क्या हो जाएगी, तो T1 ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस, हमेशा क्या करते हो आप, नेट फोर्स लिखते हो तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स लो पहले, तो वही हमेशा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा T1 माइनस 20G बराबर कितना हो गया 2. मास कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 2.2। तो देखो T1 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 22 दूनी 44, सही है क्या, पॉइंट हटाया, जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 244 न्यूटन। ये आ गया आपका T1। उसके बाद T2 निकालना है, T2 के लिए वापस इस पे आना पड़ेगा, T2 के लिए वापस इस पे आना पड़ेगा। तो यहां पर देखो फोर्स कितना लग रहा होगा 8G, एक्सेलरेशन तो सेम है। अब देखो 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम के लिए आप लिखो 8 किलोग्राम, इक्वेशन लिखो, ऊपर जा रहा है अगेन, तो ये हो जाएगा T2 माइनस 8G इक्वल्स टू 8 इंटू 2.2, क्योंकि पूरा सिस्टम 2.2 से चल रहा है तो सिस्टम का हर पार्टिकल भी सेम एक्सेलरेशन से ही चलेगा। तो देखो यहां से T2 कितना आ जाएगा, तो T2 इक्वल्स टू 8G उधर गया कितना हो गया 80 प्लस 22 176, है ना, तो ये हो जाएगा 17.6, तो ये हो जाएगा आपका कितना 97.6 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया, ठीक, देख लो 244 और 97.6 कहां पर है, 244, अरे इसकी बाई की टांग एक भी नहीं आ रहा है, 244 मतलब इसने G10 नहीं लिया है, 10 नहीं लिया मतलब 244 से थोड़ा सा कम और 97.6 से थोड़ा सा कम, कहां पर है देख, C, सो C विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, C। आप G को 9.8 रख लेना, C आ जाएगा आपका, है ना, ये क्योंकि अपन ने यहाँ पर G ले लिया ना 10, तो 10 से थोड़ा सा कम 9.8 लो आप, तो यहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 100% आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6, अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड, डायग्राम बना लें अपन, आई भाई रे, ये ब्लॉक है, ठीक है, M मास का ब्लॉक है भाई साहब, ये बहुत बढ़िया है साहब, ये स्ट्रिंग और इसके ऊपर ऐसे ही जा रहा है कुछ मामला, ये V है, इसने क्या पूछा है, ये यहाँ से एंगल वर्टिकल से ये एंगल थीटा है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रॉक व्हिच मूव्स विद वेलोसिटी v। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, आपको निकालना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर ये स्ट्रिंग से ऐसे खींचोगे तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉक होगा वो कितने एक किसी स्पीड से आगे बढ़ेगा, वो हॉरिजॉन्टल स्पीड मुझे मालूम करनी है। ये कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो, ये कंस्ट्रेंट वाला मोशन है, और मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रेंट मोशन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होता है, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट लिखो, आप स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट लिखो और उनको इक्वल कर दो। तो देखो यहां पर अब क्या होगा, ये वाली स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में कितने से चल रही है, v से, क्योंकि v से खींच रहे हो तो हर पॉइंट इसका v से जा रहा होगा। अब इस v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखो क्या आएगा, v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये थीटा है, तो देखो यहां से मेरे पास कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, ये आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो देखो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, v cos 90 माइनस थीटा, और v cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, v sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या है, तो यहां पर देखोगे तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी क्या है, तो v ऑलरेडी है, और इधर मेरे पास क्या आ गया, v sin थीटा। तो लेंथ के अलोंग जितने भी वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का हर पॉइंट सेम स्पीड से चलेगा, अगर ये वाला पॉइंट अगर v से चल रहा है तो इस पॉइंट की स्पीड भी मेरी v ही होनी चाहिए। तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, v sin थीटा है, सो v sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू v, मुझे v मालूम करना है, सो v विल बी व्हाट, v अपॉन sin थीटा। हमेशा चीज ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या करो, निकाल लो और उसको इक्वल कर लो. सो दिस इज योर आंसर, v अपॉन साइन थीटा. देख लो v अपॉन साइन थीटा कहाँ आ गया आपके पास, है ना. सो b विल बी योर करेक्ट आंसर. b, सो b आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखें. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भैया. क्वेश्चन नंबर 7 भैया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. अगेन ऐसे ही कुछ है. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ भाई मेरे भाई. ये बहुत बढ़िया भैया, शानदार सब है. जो भी भाई समझ लेना यार, आई थिंक समझदार हैं आप. ये एम मास हो गया और यहाँ से ये P और यहाँ से ये Q. चलो जो भी है, क्या करना है भाई, चाहता क्या है. ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल भी थीटा दिया हुआ है. आपको क्या करना है, इन द अरेंजमेंट फिगर द एंड्स P and Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव्स डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड u, है ना. ये दोनों एंड यूनिफॉर्म स्पीड u से नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं. मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या लो, स्पीड क्या आएगी u, स्पीड क्या आएगी u. ये समझ में आ गया होगा. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुलिस फिक्स्ड है, ठीक है. मास m मूव्स अपवर्ड्स विद स्पीड, मास कैपिटल M मूव्स अपवर्ड्स विद स्पीड. तो ये मास m जो होगा वो कितनी स्पीड से ऊपर मूव करेगा. मैं बोल रहा हूं भाई ये कितने से, सपोज v से ऊपर मूव करेगा, तो v की वैल्यू मुझे मालूम करनी है. मैंने बताया था आपको क्या करना है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो देखो इस v का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, v cos थीटा. और ये v cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, दिस v cos थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्योंकि इस पॉइंट की स्पीड वही होगी जो इस पॉइंट की होगी. इस पॉइंट की कितनी है u, तो इस पॉइंट की भी कितनी होगी, u के बराबर होगी. तो v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, u. तो यहां से मुझे v निकालना है, तो v कितना आ जाएगा, u अपॉन, बहुत बच्चे गड़बड़ क्या करते थे, u का कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, u का कंपाउंड इधर ले लेते हैं. तो आप लिख देते हो v इक्वल्स टू u cos थीटा. आप क्या लिख देते हो, v इक्वल्स टू u cos थीटा. तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है. और आंसर भी मिलेगा आपको इसके अंदर. एंड देखो आ रहा है u cos थीटा, आ रहा है b ऑप्शन देखो, बट b ऑप्शन नहीं है. आंसर सही क्या है इसका, d. सो d इज योर करेक्ट आंसर. इसका d एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आ जाओ 8 पे आ जाओ भैया, 8 पे आ जाए, 8 पे आ जाओ प्रभु. प्रश्न क्रमांक 8. ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिया है मैंने, बहुत लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है. देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, 2 बीट्स ए एंड बी. आपके पास सेमी सर्कुलर है ना, ये सेंटर हो गया O, ये बीड हो गई A, और यहाँ से ये B कनेक्टेड है. बहुत बढ़िया, ठीक है. ये दो बीड हैं, O सेंटर है, सेमी सर्कुलर फ्रेम है. द बीड्स आर कनेक्टेड बाय एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग. ये बीच में स्ट्रिंग जो है वो क्या है, इनइलास्टिक है, मतलब खींच नहीं सकती, रिमेन्स टाइट, ठीक है. एट एन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ ए इज u. ए की स्पीड अगर u है, चलो मान लेते हैं इसकी स्पीड u है. अगर ये इधर नीचे जाएगा तो ये भी नीचे आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इनइलास्टिक है इन नेचर. तो ये भी नीचे आएगा किसी स्पीड से, मैं बोल देता हूँ v से, जो भी है. अब क्या बोल रहे हैं, BAC बराबर 45 डिग्री. BAC, सी का है भाई, C जो है ये हो गया BAC. ये दे रखा है आपको कितना, 45 डिग्री. बहुत बढ़िया. और एक और एंगल क्या दिया हुआ है, BOC बराबर 75 डिग्री. BOC है ना, यहाँ से ये BOC भी बना लेते हैं अपन. ये दे रखा है आपको 75 डिग्री. क्या चाहता है भाई, वेयर O इज द सेंटर, ठीक है. द स्पीड ऑफ बीट B एट दैट इंस्टेंट, मतलब B की स्पीड निकालनी, मतलब मुझे ये मालूम करना है. देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो पॉइंट के बीच में जब भी स्ट्रिंग होती है तो क्या करो, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल कर दो. सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमेशा यही बताता हूं मैं. तो ये लेंथ, ये मेरे पास ये लेंथ ये जा रही है, ये लेंथ, ठीक है. ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा. तो इसका कंपोनेंट लेंथ के अलोंग, तो इसका कंपोनेंट तो लेंथ के अलोंग आ गया मेरे पास कितना, u cos 45. ये क्लियर है ना, इस स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग. अब v का भी कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग देखो, निकाल लो आप. तो यहां पर अगर आप देखें, देखो सेंटर से ये लाइन, तो ये तो मेरा हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट होगा. ये हो गया 90 डिग्री, 45 डिग्री है. मेरे को v का कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग निकालना है, ठीक है. तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए किसी तरीके से.
ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हो मेरे भाई? देख ये वाला एंगल कितना होगा, हाँ निकल जाएगा। देखो क्या होगा, ये 45 है, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये 180 टोटल, 180 में से 75 गया तो ये हो गया 105, और 105 प्लस 45 150, 150 तो 180 में से 150 गया तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक, है ना। ये वाला ट्राइंगल यूज किया है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल कितना हो गया, ये खांचा हो गया 105 का, और ये खांचा है आपका कितना 45 का, तो 105 प्लस 45 150 और 180 ट्राइंगल बन रहा है कुल मिला के 30, और ये पूरा एंगल कितना है, ये 90 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। तो v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आप लिख सकते हो, आप कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा v cos 60 डिग्री। बस तो यहां से क्या करो, v cos 60 को किसके इक्वल कर दो, u cos 45 के इक्वल कर दो। तो यहां से देखो ये क्या cos 60 1/2 होता है, तो v/2 इक्वल्स टू u/√2, √2 से ये √2 आ गया, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √2 टाइम्स u। आई थिंक देख लो ऑप्शन है क्या, √2 टाइम्स u, है ना। तो a विल बी योर करेक्ट आंसर। सो a आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से ब्रेक है भाई। चलो आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इस तरह के मैंने शायद 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, और एक क्वेश्चन तो मैंने शायद नोट्स में भी डिस्कस किया, वही क्वेश्चन दे दिया है मैंने, ताकि आप अपने आप को चेक कर पाएँ कि कितने गहरे पानी में है। गहरे पानी में कंकड़ सारे मन हलचल से मच जाएगी सारे। प्रश्न क्या है देख भाई, टू पुली अरेंजमेंट शोन द फिगर आर आइडेंटिकल, द मास ऑफ रोप बीइंग नेग्लिजिबल इन केस 1। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ठीक है। m इज लिफ्टेड बाय अटैचिंग अ मास 2m टू द अदर, मतलब डायग्राम जो दिया वही है ना, m और 2m in case to the mass m is lifted by pulling the other end of the rope with a constant downward force 2mg, ठीक है। where g is the acceleration due to gravity, the acceleration of mass in case 1 is, मतलब पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन ऑप्शन देखा, मोर देन केस 2, इक्वल टू केस 2, लेस देन, मतलब कुल मिला के इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों कंपेयर करना है। इधर का एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये तो एटवुड मशीन है, ये मशीन है, सीधा ये A1 से नीचे आएगा तो ये A1 से ऊपर जाएगा, तो A1 सीधा लिखना आता है अपने को, बड़ा मास में से छोटे मास को माइनस करो अपन टोटल मास कर दो एंड मल्टीप्लाइड बाय g कर दो। तो ये एक्सेलरेशन A1 देखो कितना आ गया 2m - m, m से m कैंसिल, ये आ जाएगा g/3। इधर देखो, इधर क्या है, इसमें देखो अब इसमें डायरेक्ट फोर्स लगा है इसमें 2mg। देखो पुली का काम क्या होता है, पुली जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अपन पुली लगाते हैं। तो एक तरीके से देखिए ये 2mg डायरेक्टली कहाँ लग रहा है, ये 2mg डायरेक्टली इस मास के ऊपर ही तो लग रहा है, समझने की कोशिश करो। ये 2mg और इसके ऊपर ऑलरेडी एक mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब तो ये क्या होगा, अब 2mg डेफिनेटली ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये वाला मास a से ऊपर जाएगा, इसको मैंने बोल दिया a2। तो एक्सेलरेशन a2 कैसे लिखोगे, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना 2mg माइनस mg, नेट फोर्स अपॉन मास, किसके ऊपर लग रहा है, m के ऊपर लग रहा है। देखो a2 इक्वल्स टू क्या आ गया mg अपॉन m से m कैंसिल, कितना आ गया g, मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ a1 की वैल्यू लेस देन क्या है a2 है। देख लो फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन जो है लेस देन होना चाहिए केस 2 से, मतलब c है ना, c आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर, c विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या हो रहा है शरीर में भाई, शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है, समझ नहीं आ रहा है यार, आजकल चक्कर बहुत आता है, क्या किया जाए, कोरोना तो नहीं हो गया भाई। देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ फायरमैन वांट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप, द रोप कैन बियर अ टेंशन ऑफ 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द मैन। मतलब एक फायरमैन है ना, ये एक स्लाइड डाउन करना चाह रहा है एक रोप को, है ना, रोप पे क्या होगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास अटैच्ड होगा,
अब रोप के अंदर क्या बोला इसने कि रोप कैन बियर अ टेंशन ऑफ 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द मेन, मतलब 3/4 ऑफ द, मतलब इसके अंदर जो टेंशन आ सकता है वो कितना आ सकता है 3/4 ऑफ वेट ऑफ द मैन, और नीचे वेट कितना होगा, वेट कितना लग रहा होगा mg। अब इसने क्या बोला विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन शुड द फायरमैन स्लाइड डाउन, कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से स्लाइड डाउन करना चाहिए, ये एक्सेलरेशन निकालना है मुझे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेट फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या नेट फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स एंड डिवाइडेड बाय मास m। एक में से पाव गया, एक में से 3/4 गया तो कितना बचा 1/4, तो ये आ जाएगा mg/4 अपॉन m से m कैंसिल, कितना आ गया g/4, मेरा क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया g/4। देखो ऑप्शन है C, सो C विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 क्या दिया हुआ है, अब फोर्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, एक फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है कितना 6i माइनस 8j, शायद 10k है क्या, एम आई करेक्ट, 6 माइनस 8 प्लस 10, ठीक है। प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। द मास ऑफ द बॉडी, नेक्स्ट टाइम यहाँ रख दूंगा यार मैं, वाह इधर 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 देख के बसा। मास ऑफ द बॉडी, भाई मास ऑफ द बॉडी निकालना है, मास क्या स्केलर है ना, तो क्या करो फोर्स का मैग्नीट्यूड लो और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लो, डिवाइड कर लो। फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के मल्टीप्लाई में जो भी उसका स्क्वायर, जे के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर, के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर, और अपन एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है 1, कितना आ जाएगा 36, 64, 100। ये कितना होता है, ये 100 होता है, 200 हो गया 10√2 अपॉन 1 है ना, ये हो गया मास, कितने में आ जाएगा किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। सो 10√2 इज द आंसर। देख लो ऑप्शन में है 10√2, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सीधा सिंपल समझ में आना चाहिए भाई, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, थोड़ा अगर फील कर पाओ अगर आप, क्योंकि वेक्टर दे रखा है। ठीक है, 11 हो गया। नाउ कमिंग डाउन टू 12th, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पोज कर करके करो है ना, जिनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो इतने पावरफुल वीडियो है, पावर पैक्ड परफॉर्मेंस है उन वीडियोस के अंदर, इतना बढ़िया कंटेंट है, तो जिनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे प्लीज डू फॉलो दोस वीडियोस एंड कम बैक टू द सीरीज, यू विल बिकम वेरी गुड एट योर न्यूमेरिकल्स। चलो कहाँ थे, ठीक ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देख, क्वेश्चन नंबर 12 कहीं दिया हुआ भाई साहब, दो मास है m1 m2 और m1 पे F फोर्स लगा दिया भाई। टू ब्लॉक्स m1 m2 कनेक्टेड इन ईच अदर थ्रू अ लाइट स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, फिगर बना लिया भाई। इफ यू पुश मास m1 विद फोर्स F, भाई पुश कर दिया, कॉजेज एक्सेलरेशन a1 इन राइट डायरेक्शन, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन आया कितना a1। आपको पता होगा स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के अलग अलग आते हैं। अलग अलग क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों पे फोर्स अलग अलग लगेगा। अगर ये इसको पुश करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो वो स्प्रिंग का नेचर होता है वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा FSP, तो स्प्रिंग लगाएगी इधर FSP और स्प्रिंग लगाएगी इधर भी उतना ही FSP। ये आपको समझ में आता है ना। अब इसके ऊपर तो फोर्स क्या लग रहा है, F और FSP दोनों लग रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन a1 है, इस पे सिर्फ FSP लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा, कुछ अलग आएगा, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा अलग होता है। इसको मैंने a2 मान लिया। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन m2, मतलब a2 निकालना है। इक्वेशन लिख लो आप सिंपल, मुझे अगर a2 निकालना है तो a2 सिंपल किसका रेशियो होगा, a2 इक्वल्स टू क्या होगा, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स अपॉन m2, बस FSP निकालना है, FSP यहां से निकालो m1 से, m1 के लिए इक्वेशन लिखो क्या होगा, एक्सेलरेशन a1 इधर है तो F माइनस है ना नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन FSP कितना आ गया मेरे पास, F माइनस m1 a1, यहाँ रखो a2 इक्वल्स टू क्या हो गया, F माइनस m1 a1 अपॉन m2। देखो ऑप्शन क्या है ना, D is your correct answer।
तबीयत खराब लग रही है भाई साहब। देख क्वेश्चन नंबर 13 देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या दिया हुआ है, 2 किलोग्राम का एक ट्रॉली है, उस पर क्या स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस कुछ नहीं, स्प्रिंग होती है सिंपल, है ना, ये स्प्रिंग होती है, ठीक है। Attached to 2 kilogram trolley and is used to pull the trolley along a flat surface. As shown in figure, the reading on the spring balance remains at 10 किलोग्राम। मतलब इसकी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस का मतलब होता है टेंशन। टेंशन बोलो एफएसपी बोलो, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इक्वल्स टू एफएसपी की वैल्यू, है ना। यहां पर एफएसपी लग रहा होगा इधर, अगर खींच रहे हो तो उतना ही एफएसपी इधर भी लगेगा। वो क्या देता है एफएसपी, और उसकी वैल्यू दे रखी 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का मतलब 10 जी, क्योंकि फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो ये आ गया आपके पास 100 न्यूटन, ठीक है। क्या आप क्या बोल रहे हैं, द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली इज, ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना होगा, ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना होगा। ट्रॉली के ऊपर देखो एक ही फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है, है ना। ट्रॉली के ऊपर कौन सा है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पर एफएसपी, अब ट्रॉली ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है एफएसपी, तो इधर ट्रॉली के ऊपर भी एफएसपी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफएसपी जो होगा वो ट्रॉली को इधर खींचेगा। स्प्रिंग में 2 एफएसपी लगे रहते हैं, है ना, एक स्प्रिंग के अंदर एक एफएसपी इधर और ट्रॉली पे इधर एफएसपी इधर। तो यहाँ पर ट्रॉली के ऊपर, ट्रॉली का एक्सेलरेशन लिखोगे आप, तो ट्रॉली के ऊपर लगने वाला फोर्स एफएसपी अपॉन ट्रॉली का मास 2, फोर्स कितना लग रहा है 100 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो आंसर 50 क्या 49 ना सी, इसमें यहाँ पर रख लो आप, है ना, इसको जी को ले लो आप यहाँ पर, या तो इसको एक काम करो, आंसर मैच करवाना है तो इसको लिख लो आप, कितना 98, समझ में आ गया होगा थे आपको 98, ये हो जाएगा आपका 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो 49 आपका क्या, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 13। नेक्स्ट देखो 14 देखो नेक्स्ट, हे भगवान 14 दे रखा है क्या, रेशियो वेट ऑफ अ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट। देखो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर भाई साहब मैन है, बहुत बढ़िया। क्या दे रखा है, स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 2 केस है, फर्स्ट केस में ठीक है, अब रेशियो क्या निकालना है भाई, रेशियो ऑफ वेट ऑफ द मैन, हाँ वेट ऑफ द मैन, रेशियो ऑफ वेट ऑफ द मैन। एक्चुअल में आपने ये केसेस, मैंने आपको ये केसेस पढ़ाए थे, जब आपकी लिफ्ट स्टेशनरी होती है तो उस समय एक्चुअल वेट आता है रीडिंग में, रीडिंग में क्या मिलेगा आपको, एक्चुअल वेट मिलेगा, और ये दोनों रेशियो जो दिए हुए हैं 3:2 दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ ए निकालना है। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो जब रेस्ट पर है तो इसका वेट जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल वेट होगा mg, और जब मूविंग डाउन है, डाउन मतलब क्या करना है, जी को डाउन करना है, जी को डाउन करना है, तो W2 होगा वो क्या होगा, mg इफेक्टिव होगा, और ये आता है आपके पास mg माइनस a। आपको रेशियो दिया हुआ है W1 अपॉन W2, कितना दे रहेगा 3:2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये mg अपॉन mg माइनस a, ये याद होना चाहिए ना, डाउन डाउन मतलब माइनस, अप मतलब प्लस, इक्वल्स टू 3:2, m से m कैंसिल, तो देखो फाइनली कितना आ गया मेरे पास, ये 2g इक्वल्स टू 3g माइनस 3a। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो 3a इक्वल्स टू g, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे पास g/3, जो भी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना मीटर पर, तो g/3 ऑप्शन देख लो है g/3 d, सो d विल बी योर करेक्ट आंसर, d क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हो गया 14। चलो नेक्स्ट 15 देखो, नेक्स्ट 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 भी लगभग सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अभी मैंने एक स्प्रिंग का क्वेश्चन करवाया था, वैसे ही क्वेश्चन है ना, स्प्रिंग 15 10 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, और इधर है मेरे पास कितना 20 किलोग्राम का ब्लॉक है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितना 200 न्यूटन। देखो 200 न्यूटन मतलब ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी,
तो यहाँ पर एफ एस पी जो होगा इसको पीछे खींचेगा और इधर ये एफ एस पी इसको आगे की तरफ खींचेगा। समझ में आ रहा है? स्प्रिंग में समझ में आ रहा है? स्प्रिंग वापस कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, ये 200 न्यूटन को एक्सपेंड करेगा तो स्प्रिंग वापस कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, तो एफएसपी इसको वापस इधर लाएगा। तो बस अब यहाँ देख लो क्या दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड बाय मास इज शोन, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन 20 किलोग्राम पे लगाया है। एट द इंस्टेंट व्हेन 10 किलोग्राम मास हैज एन 10 किलोग्राम के ऊपर एक्सेलरेशन है कितना 12, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। भाई देख सेम क्वेश्चन है यार, अगर इसको ये हो जाना चाहिए। देख यहाँ से एफएसपी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। मुझे अगर ये A2 निकालना है तो A2 के लिए सिंपल फंडा क्या है, A2 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नेट फोर्स 200, ये A2 इस डायरेक्शन में अगर है तो 200 माइनस एफएसपी अपॉन 20, बस एफएसपी आ जाएगा तो काम हो जाएगा। और एफएसपी की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। एफएसपी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया 10 और एक्सेलरेशन हो गया मेरे पास कितना 12 एंड डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया ये 120, 200 माइनस 120 80 बटा 20 कितना हो गया मेरे पास ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हे भगवान दो वरदान, देख भाई कितना है आंसर बी हो गया 15। चलो नेक्स्ट देखो 16 देखो नेक्स्ट 16 देख लो भाई, 16 मेरे भाई। तो क्या देखा 16 है ना, एक टेबल है, टेबल के ऊपर कितना रखा हुआ है मैंने 6 किलोग्राम रखा हुआ है और यहाँ से एक पुली है भाई, पुली से इधर माहौल है और इधर भी एक पुली है, इस पुली से भी इधर कुछ माहौल है। ऑल राइट, और दे रखा है टेंशन इधर T1 है भाई, ब्लॉक और दे रखे क्या 1 किलोग्राम, इधर 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, इधर 3 किलोग्राम का ब्लॉक है। एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमेशा सेम होता है, T1 अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इधर शायद दे रखा है T2 है ना, स्ट्रिंग अलग है तो T2 होगा। अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन, क्या दिया हुआ है। 3 masses of 1, 6 and 3 are connected to each other with threads and are placed on table as shown. What is the acceleration with which the system is, हाँ बेटा रख दो, हाँ, what is the acceleration with which the system is moving, बेटा ट्राई करना यार। ओके थैंक यू। ये तो पानी लग रहा है बेटा, नारियल पानी कहाँ लग रहा है, हाँ बेटा ले बेटा, ए करो ट्राई। हाँ सॉरी, मजा नहीं लाइफ। देख भाई, देख जब तक कि फ्रिक्शन की बात नहीं हो, मतलब सारी सरफेस स्मूथ, मतलब ये बड़ा मास है तो ये ए से नीचे आएगा, तो ये भी ए से इधर चलेगा, तो ये भी ए से इधर चलेगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पर देख फोर्स कितना लग रहा है 3G, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है 1G। अब देखो इस तरह क्वेश्चन को मैंने आपको नोट्स के अंदर करवाया था, कभी भी ऐसे लटका हुआ सिस्टम हो, पुली का काम क्या है, सिर्फ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप क्या करो, सिंपल नेट फोर्स लिख लो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको पूरा लंबा कर दो, पूरा लंबा कर दे, इसको समझने की कोशिश करो, सेम ऐसे ही हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल हो जाएगा। इधर कितना लग रहा है 3G, ये फोर्स तो इंटरनली कैंसिल हो जाएंगे, और इधर कितना लग रहा है 1G। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तेरा 1 किलोग्राम है, ये 6 किलोग्राम है और ये 3 किलोग्राम है ना। इधर वाले टेंशन दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गई है। पुली का काम सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है और कोई काम नहीं है। अब ये पूरा सिस्टम इधर ए से जा रहा है, लिख ले भाई, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये सारे इंटरनल फोर्स कैंसिल हो गए, तो 3G माइनस 1G अपॉन टोटल मास 6, 7, 10 कितना हो गया भाई 2G अपॉन 10 G/5। देख ऑप्शन में आ रहा है क्या, अरे यार अच्छा G/5 ऑप्शन पूरे, तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 आ रहा है क्या, 2 ऑप्शन में है, हाँ है ना C, so C will be your
करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखें, अगला सवाल। हे ला 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 ला। देख ट्रॉली, तू पहले क्यों नहीं बोली? देख देख क्या हुआ, ये ट्रॉली, देख एफ फोर्स इधर लगा रहे हो एफ, तो अंदर जो पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहां बैठ के देखूंगा तो क्या होगा, पेंडुलम इधर लटका हुआ नजर आएगा। अगर आपको याद आ रहा हो ऐसा, शूडो फोर्स, शूडो, एफ लगा रहे हो है ना, इसका मास दिया हुआ है क्या 2 किलो, ट्रॉली का कितना 8 किलो, 8 किलो, ट्रॉली का मास है भाई साहब 8 किलोग्राम, इसका मास है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम 2, ठीक है। और ये एंगल कितना दे रखा है, 37 डिग्री दे रखा है, बहुत बढ़िया। अब देखो होगा क्या, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या है, अ ट्रॉली ऑफ मास 8 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस inside which an object of mass 2 किलोग्राम is suspended, बहुत बढ़िया। a constant force F अपन ने ट्रॉली पे लगाया, as a result of which the string is stood at an angle of 37 हो गई, बहुत अच्छी बात है। from the vertical bob at rest relative to trolley, ये बोब जो है यहां बैठ के देख रहे हो, तो ये बोब जो है मुझे क्या दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। देखो इस डायग्राम को वापस बनाता हूं मैं, ध्यान से देखें, ध्यान से। तो इसके ऊपर एक फोर्स क्या लगेगा, एक तो 2G, और फोर्स इधर F लगाया तो उसकी वजह से एक शूडो फोर्स लगेगा 2 इंटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, सोच के देखो, इस पूरे को सिस्टम मान लूं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय 8 + 2 10, ठीक है। तो यहां से ये 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू F/10, तो ये हो जाएगा आपका F/5। अरे समझ में आया क्या, एक्सेलरेशन को नेट फोर्स अपॉन ये होता है ना टोटल मास 8 + 2, फिर इसको F/10 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया F/5, तो F/5 इधर लग रहा है, टेंशन T इधर लगेगा आपका, ये आपका कितना हो गया 37 डिग्री दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, ये टेंशन T हो गया। आपको मालूम क्या करना है भाई, क्या पूछा यार, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली, फोर्स अप्लाइड इज, टेंशन इज, अरे यार सब पूछ लिया, एक्सेलरेशन वगैरह सब पूछ लिया भाई, मतलब सब निकाल के देखने पड़ेंगे यार, बहुत लंबा हो गया, लंबा चौड़ा कार्यक्रम हो गया। तो देख सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें 3 तरीके हैं, एक तो लामीज थ्योरम कर सकते हो, 3 फोर्स एंगल पता है अपने को, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसको टी को कॉम्पाउंड में रिजोल्व कर लो, वैसे कर सकते हो, या इससे मैंने एक इजी मेथड बताया था, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में क्या था मेरे पास कि देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये रेस्ट में है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लगाओगे, देख क्या होगा, पैरेललोग्राम लगाओगे क्या होगा, F/5 तो इधर आ गया, और इधर मेरे पास कितना आ गया 20, ये 2G है 20। अब देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा, T के बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, T के बराबर ही आएगा। और ये एंगल मेरे पास कितना है 37 डिग्री है वर्टिकल से 37। बस अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, अब इक्वेशन बना लो। अब यहाँ पर एक तो क्या क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो एक्सेलरेशन दे रखा है ना, एक्सेलरेशन कहाँ मौजूद है भाई, एक काम करते हैं अपन, देख यहाँ से टेंशन निकाल सकते हो, बेस अपॉन, देख cos 37 लिखता हूँ सबसे पहले मैं, cos 37 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 20 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है T, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा 20 अपॉन cos 37। cos 37 कितना होता है यार, cos 37 कितना होता है भाई, 4/5 होता है क्या, 4/5, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। तो टेंशन 25 न्यूटन ऑप्शन है क्या भाई, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब ये नहीं है, मतलब ये T सही है, उधर मेरे पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलो और देखो 1037 लिखो, देखो क्या होगा, 1037 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि F आ जाएगा, F आ जाएगा तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, तो 1037 लिखते हैं अपन। 1037 कितना होगा, 1037, ये 1037 इसकी वैल्यू भी कितनी है F/5 है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा F/5 अपॉन बेस, बेस कितना हो गया 20, और 1037 कितना होता है, ये 37 होगा 3 और ये 4, 3/4, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 3/4, 4 5 जा 20, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो F की वैल्यू आ गई, ये 5 नीचे 25, 25 3 जा 75, तो 75 न्यूटन। F देखो, F है क्या कहीं ऑप्शन में, फोर्स अप्लाइड इज, बिल्कुल सही है भाई साहब, है ना, सी ऑप्शन आ रहा है F, तो सी ऑप्शन क्या हो गया आपके पास,
करेक्ट ऑप्शन आ गया, टेंशन आ नहीं रहा है। एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन कितना है f/5, सॉरी एक्सेलरेशन कितना है, ये रहा f/10, तो एक्सेलरेशन है आपका 7.5, तो एक्सेलरेशन कितना है देखो कहीं दिया हुआ है क्या, एक्सेलरेशन भी 40/3, तो भी गलत है। कुल मिला के सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, राइट। चलो 17 हो गया, बहुत बढ़िया शानदार। आप कंपोनेंट से भी कर सकते हो, आपको जहां से आपको फील गुड हो, बाकी ये बेस्ट तरीका होता है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप खुद फील करोगे, क्वेश्चन जब करोगे आपको खुद को फीलिंग आएगी कि भाई क्या बात है। चलो आगे रेटिंग क्या दिया हुआ है, वेज प्रॉब्लम है, वेज वेज नॉन वेज है ना, क्या दिया हुआ है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ये एंगल थीटा है, इस वेज को एक्सेलरेशन a से आप मूव कर रहे हो। ऑलराइट, अ ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ वेज ऑफ एंगल थीटा है शोन फिगर, द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट सो दैट द मास m फॉल्स फ्रीली, मास m फॉल्स फ्रीली। देखो m को फ्रीली फॉल करवाना है, उसके लिए देखो आपको क्या करना है, ये वेज वाली प्रॉब्लम है ना, ये वेज नॉन वेज वाली प्रॉब्लम है। हाँ, इसको देखोगे आप, देखो अगर इसको मास को फ्रीली फॉल करवाना है, देखो इसका मैं एफबीडी बनाऊं, ध्यान से देखना, दोनों को अलग अलग बना देता हूं मैं। जब भी किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर फ्रीली फॉल करवाना है, तो आप क्या करो, कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन आ रहा है, कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर, मतलब ये कांटेक्ट, सपोज ये मेरे पास ये कॉमन कांटेक्ट पॉइंट है, इसका पॉइंट ये रहा, इसका पॉइंट ये रहा, इस कॉमन कांटेक्ट पॉइंट के सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा, वो हमेशा क्या कर दो, आप इक्वल कर दो। कम ऑन, वापस क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब भी आपको फ्रीली फॉलिंग सरफेस को फ्रीली फॉल करवाना है, आराम से बिंदास होकर अगर मूव करे, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उनको क्या करो, आप इक्वल कर दो। तो देखो क्या होगा, सिंपल, इस वेज को ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करवा रहे थे, इसके कंपोनेंट बनाओ, आप क्या आएंगे, ये एंगल थीटा है, यहां से मेरे पास ये इधर देखोगे, ये मेरे पास कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा मेरे पास, देखो ये हो जाएगा आपके पास ए साइन थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ना मेरे पास, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा, इसका ये आ गया। इधर देखो, इधर मेरे पास क्या आएगा, इधर अगर आप देखोगे आपको क्या दिया हुआ है, इधर आप देखोगे ये कितने एक्सेलरेशन से, इसके ऊपर कितना लग रहा है, जी इधर, तो अगर आपको ध्यान आ रहा है, ये जी साइन थीटा तो रेस्पॉन्सिबल होगा इसको नीचे ले जाने के लिए, और जी कोस थीटा जो होगा वो वही कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। आपको क्या करना है, फॉर फ्री फॉल ऑफ एम क्या करना होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑफ एक्सेलरेशन को क्या करना, हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो दोनों कौन हो गए, तो ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू जी कॉस थीटा, तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, जी कॉट थीटा, ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो देख लो यहाँ पर ए इक्वल्स टू जी कॉस थीटा का 18, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इसको ध्यान, ये वेज कंस्ट्रेंट के अंदर भी यूज किया था, अगर आपको ध्यान हो, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन अपन ने इक्वल किए थे, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन में वेज कंस्ट्रेंट जाके पढ़ना, आप समझ में आ जाएगा आपको वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 कि बॉल वेइंग 10 ग्राम हिट्स अ हार्ड सरफेस वर्टिकली। भाई साहब ये हार्ड सरफेस है, ये हार्ड सरफेस हो गई, एक बॉल जो है वो क्या कर रही है, इसको हिट 10 ग्राम की बॉल है, एम मास की बॉल बोल देता हूं मैं, चलो ठीक है। कितनी स्पीड से हिट कर रही है वो, 5 मीटर वी से हिट कर रही है, ठीक है। एम की वैल्यू में लिख लेता हूं, यहां पर एम दिया हुआ है 10 ग्राम, मतलब 10 इंटू 10 की घात -2 -3 किलोग्राम हो गया, और वेलोसिटी v की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड, ये यहां पर टकराती है, और टकराने के बाद में सेम स्पीड v से रिबाउंड करती है, बहुत बढ़िया। द बॉल रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस फॉर, यहां पर सरफेस के कॉन्टेक्ट में रही कितने टाइम के लिए, t इक्वल्स टू 0.01 सेकंड के लिए कॉन्टेक्ट में रही, बहुत बढ़िया काम किया। द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉल,
सरफेस ने बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो देखो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, कि जैसे ही टकराएगी तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इंटरवल, ये क्या होगा, एवरेज फोर्स आ जाएगा। एवरेज से निकालते हो ना आप, डेल्टा अपॉन डेल्टा एफ एवरेज। अब डेल्टा पी, अब बॉल ने इसके सॉरी वॉल दीवार ने बॉल के ऊपर इधर फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आएगा वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम, तो ये आ जाएगा मेरे पास पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन 0.01। फाइनल मोमेंटम, फाइनल कितना है, इस डायरेक्शन में फाइनल है, पी फाइनल इस डायरेक्शन में है और पी इनिशियल आपका इस डायरेक्शन में है। मुझे फोर्स बॉल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, तो इधर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और इधर वाली डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूं, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स एक्चुअल में मेरे को निकालना है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, तो ये डायरेक्शन अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब पी एफ मतलब एम इंटू वी, ये फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मास और वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दोनों ही सेम है, और माइनस और इनिशियल क्या है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस एम वी अपॉन 0.01, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2mv इंटू 100, पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू एम इंटू वी। एम आपका कितना है 10 इंटू 10⁻³ एंड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितना हो गया 5, तो ये 1 2 3 कैंसिल, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया ये 10, ये हो जाएगा एफ एवरेज कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप डायरेक्शन ये वाली लेते हो पॉजिटिव, तो उसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आंसर का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो नेगेटिव साइन आपको सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, तो वहां कंफ्यूज मत होना आपका, तो 10 न्यूटन क्या आ जाएगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव साइन से डायरेक्शन को बताएगा, राइट, समझ में आ रहा होगा आपको आई थिंक। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न क्रमांक 20 दे रखा है। देखो 20 क्वेश्चन यार ये मैंने नोट्स के अंदर भी करवा रखा है, चलो फिर भी करवा देता हूँ आपको मैं। ये क्वेश्चन आपने किया होगा नोट्स के अंदर भी, और अभी अपने थोड़ी देर पहले भी किया था इस क्वेश्चन को, सेम है ना। ये मास है और यहाँ पर कितना है 2 mg लग रहा है, और ये शायद m है, उसके बाद में m और 2m है। दूसरे वाले डायग्राम में क्या के अंदर क्या है, दूसरे वाले डायग्राम के अंदर क्या है भाई, ये m, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 2m, और तीसरे डायग्राम के अंदर क्या है, ये हो गया m, और इधर शायद mg है मेरे हिसाब से, आई थिंक सो, ठीक है mg है ना। चलो क्या दिया हुआ है आपको, क्या मालूम करना है, इन द फिगर ABC ऑफ ईच m each have acceleration a1 a2 a3 respectively, f1 and f2 are external forces of magnitude 2 mg and mg रेस्पेक्टिवली, ठीक है। डायग्राम जो दिया हुआ क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को रिलेट किया हुआ है। इधर का एक्सेलरेशन देखो, इधर का एक्सेलरेशन लिखते हैं, सेम क्वेश्चन है भाई, mg, और इधर फोर्स कितना लग रहा है 2 mg, क्योंकि पुली का काम कैसे डायरेक्शन को चेंज करना, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, नेचुरल है, तो a1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 mg माइनस mg अपॉन मास m, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई mg अपॉन m, g आ गई। इधर देख लो, ये तो मेरे पास क्या एटवुड मशीन बन रही है, तो एटवुड मशीन में तो सिंपल क्या होता है, बड़ा मास माइनस छोटा मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय g। देख लो कितना हो गया, तो a2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा mg/3, तो ये आ जाएगा g/3। इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास mg, और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फोर्स वापस क्या लग रहा है mg लग रहा है। देखो दोनों तरफ फोर्स सेम है, तो एक्सेलरेशन a3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mg माइनस mg नेट फोर्स अपॉन मास, तो a3 कितना आ गया मेरे पास 0। देख लो कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा, तो a1 इज ग्रेटर देन a2 इज लेस ग्रेटर देन a3, तो a1 a2 a3 कौन सा ऑप्शन है, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। तो b क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21, जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, सॉल्व नहीं हो रहे, प्लीज वीडियो को देखें, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें आप। अगर मोशन इन 1 डायमेंशन है तो उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ कहीं ना कहीं काम आएगा, 2D है तो उसका कॉन्सेप्ट भी काम आएगा, सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। चलो घबराएगा ही नहीं, वीडियो देखें आप, काम हो जाएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन होगा आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है,
हाँ 21 दिया हुआ, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a fixed smooth inclined plane of inclination theta। भाई बहुत बढ़िया, ये प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है कैपिटल एम मास का, बहुत बढ़िया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक, प्लेन इंक्लाइन प्लेन जो है ब्लॉक के ऊपर कितना लगाएगा भाई, यहां पर तो एक ही, अगर आपको ध्यान हो ये कितना है, ये मेरे पास अगर mg है तो ये इसको कितने से पुश करता है, mg cos थीटा से पुश करता है। इस पुशिंग की वजह से मेरे पास क्या आएगा, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ आता है और उसी का रिएक्शन मेरे को यहाँ पर आता है, और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, mg cos थीटा के बराबर। ये अपने को पता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या होता है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक, प्लेन ने ब्लॉक के ऊपर कितना लगाया भाई, कितना लगाया। अब यहां पर एक और चीज देखोगे, एक यहां पर भी लगेगा आपका कितना, mg sin थीटा, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्लेन ने ब्लॉक के ऊपर कितना लगाया था, mg cos थीटा। सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके पास, तो mg cos थीटा, तो सी विल बी योर आंसर। तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है सिंपल, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 बहुत बढ़िया, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ आपको भाई साहब, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये आपके पास m1 और इधर है m3 और इधर है m2। बहुत अच्छे, करना क्या है भाई, इन अरेंजमेंट शोन इन फिगर पुलीज आर मास एंड फ्रिक्शनलेस, थ्रेड्स आर लाइट, इनमें सब जो भी ब्लॉक ऑफ मास m1 विल रिमेन एट रेस्ट। m1 को रेस्ट पे लेना है, देख m1 को अगर रेस्ट पे लेना है तो m1 के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, m1g, और इधर क्या लग रहा है अगर t, तो इधर भी कितना लगेगा t, और अगर एक स्ट्रिंग है ना पुली के ऊपर अगर t है तो इधर दोनों क्या होते हैं, डिवाइड बाई 2, तो t/2 इधर आएगा और t/2 इधर आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग रहा है m2g, इधर क्या लग रहा है m3g। वैसे लगाने की जरूरत नहीं, समझ आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास एटवुड वाला पार्ट हो गया, दिस इज व्हाट एटवुड पार्ट। तो इसका मैं टेंशन का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, एटवुड के लिए टेंशन का फॉर्मूला। अभी टेंशन कितना है यहाँ पर, t/2 है, टेंशन कितना है, t/2 है, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है 2m1 m2, m1 m2 कौन है आपका, m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाय g आएगा, क्योंकि ये m ही बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय g। अब इसके इक्विलिब्रियम के लिए अगर m1 इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब t की वैल्यू किसके बराबर होगी, m1g के बराबर, तो t कितना हो गया, m1g के बराबर हो गया, बराबर इक्वल्स टू 2m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाय g, g से g कैंसिल, 2 क्या क्वेश्चन पूछा क्या भाई, अच्छा रिलेशन निकालना है, बहुत बढ़िया भाई साहब, कुछ भयानक सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब देखो ये हो गया 4 अपोन में क्या आ रहा है, सब अपोन में जा रहे हैं ना, तो एक काम करो अपोन में रखें इसको, देख क्या कर सकते हैं, देख m2 प्लस m3 अपॉन 4 m2 m3 1 अपॉन m1। देख समझ में आया होगा, m1 इधर लेके आ गया हूँ और इधर ले लिया, m उसको यहाँ से ऑप्शन में क्या है देख, अच्छा आगे 4 अपॉन m1 और m2 m3 इधर कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन m3 और 1 अपॉन m2, ऐसा ऑप्शन शायद दिख रहा है मुझे। 4 अपॉन m1 इक्वल्स टू 1 अपॉन m3, ठीक है, तो क्या हो गया b, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्या किया मैंने, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एटवुड के लिए, इधर ये एटवुड वाला पार्ट लिया है मैंने, भले पुलिंग मूविंग हो, आपको टेंशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। टेंशन ऊपर वाला नहीं, ये इस स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग जा रही है उसका टेंशन लिखा जाता है यहाँ पर। और टी मेरा m1g किसके लिए लिखा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या दी हुई है, m1 टू बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब t बराबर क्या होगा, m1g होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। चलो राइट, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, 23
क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन है भाई, वापस इंक्लाइन प्लेन। भाई क्या है यार, त्योहार है क्या? इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन थीटा। इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा पुली और इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन बहुत डाले हैं मैंने यहाँ पर। ये एम मास है, अब क्या दिया हुआ है, चलो थीटा है जो भी है। हाँ, ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है। A block of mass m is placed on, ठीक है। The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge। देख ब्लॉक को यहाँ पर स्लीप नहीं करवाना है, ब्लॉक को अगर स्लीप नहीं करवाना है, ठीक है, जो भी है चलो। The whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the wedge। The force exerted by wedge on the block। देखो पहली बात तो इसको किधर खींचू के ये स्टेशनरी रहे। देखो अगर मैं इसको इधर खींचूंगा तो इसके ऊपर शूडो लगेगा, वो शूडो का जो एक कंपोनेंट होगा उसको नीचे ले जाएगा। जी साइन थीटा इसको ऑलरेडी नीचे लेके जा रहा है, तो 100% नीचे जानी है वो। तो मुझे, मैं इधर से नहीं खींच सकता, तो मुझे इस पर कहीं ना कहीं फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, ए एक्सेलरेशन। इसकी वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, शूडो लगेगा, एम इंटू ए। कंपोनेंट देख लो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास एम जी, एक कंपोनेंट मेरे पास क्या आ गया एम जी कॉस थीटा, है ना, ये थीटा है ना, और ये मेरे पास क्या आ गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखो कंपोनेंट क्या क्या, और ये इधर आ जाएगा मेरे पास एम जी साइन थीटा। एम ए के कंपोनेंट बनाओ, ये मेरे पास 90 माइनस थीटा एंगल है ना, देखो यहाँ से एम ए के कंपोनेंट बनाते हैं, तो इधर आएगा मेरे पास क्या, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या है मेरे पास थीटा, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और इधर मेरे पास आ जाएगा एम ए साइन थीटा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था एम के, हाँ अब एम को मुझे रेस्ट पे रखना है ना, एम को मुझे रेस्ट पे रखना है, तो यहाँ पर क्या होगा तेरा एम है, हाँ सॉरी एम टू बी रेस्ट, टू बी इन रेस्ट। अगर मुझे रेस्ट पे रखना है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों फोर्स, तभी तो रेस्ट पे होगा। तो क्या होना चाहिए, तो एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एम ए कॉस थीटा। एम एम कैंसिल, तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, देखते हैं आगे पता नहीं क्या होगा, ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा, एक रिलेशन ये आ गया। चलो और क्या कर सकते हैं, अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा था फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक। ये जो इंक्लाइन प्लेन है, वेज ने ब्लॉक के ऊपर कितना लगाया, तो वेज जो होता है वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। वेज क्या लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर एन कितना होगा, एन कौन प्रोवाइड करेगा, जो जिससे पुश कर, जिससे इसके ऊपर पुश फोर्स लग रहा है, तो पुश फोर्स कितना लग रहा है, एम ए साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। तो ये हो गया एन की वैल्यू आएगी एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। देखो यहां से अपने ए की वैल्यू निकाली थी, तो ए था आपके पास जी टेन थीटा, और ये क्या हो गया मेरे पास साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, आप देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन तो बड़े सीधे सीधे दिख रहे हैं मुझे, कुछ कॉमन आ रहा है, एम जी कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। हो गया काम, मजा आ गया। इधर एलसीएम ले लोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर 1 तो एम जी अपॉन कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। देखो ऑप्शन है क्या, बी है ना, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, चल बहुत बढ़िया। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 क्या है, हाँ भैया 2 स्प्रिंग दे रखी है, 24 ऐसे कुछ दिया हुआ है ना, ये m है, जो भी है स्प्रिंग, और ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, a की वैल्यू है 10। बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन देखो क्या है, रीडिंग शोन इनटू स्प्रिंग S1 एंड S2 इज 90 kg एंड 30 kg। मतलब स्प्रिंग 1 का रीडिंग जो है वो 90 kg है, और इसका रीडिंग, मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ कुल मिलाकर क्या होगा, इधर ये FSP और इधर FSP, रीडिंग मतलब FSP होता है, मतलब इसका FSP 1 बोल देता हूँ, वो दे रखा है आपको 90 किलोग्राम, मतलब कितना होगा 900 न्यूटन, और इसका FSP जो नीचे लग रहा होगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो रही है,
ये कंप्रेस होगी और वो इसके कंप्रेस होने की वजह से वो एक्सपेंड करेगी, वो एक्सपेंड करेगी तो वापस स्प्रिंग उसको खींचने की कोशिश करेगी, स्प्रिंग वापस खींचने की कोशिश करेगी तो एफएसपी ऊपर लगेगा। इधर क्या कर रही है, इधर कंप्रेस हो रही है। मतलब अभी टेंशन अपन ने पढ़ा था स्प्रिंग में एफएसपी को भी टेंशन की तरह ही लेते हैं ना अपन, तो टेंशन आपका क्या लगता है हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, एफएसपी भी हमेशा पेयर में लगता है। तो एफएसपी 2 मैंने बोल दिया, कितना आ गया 300 न्यूटन, ये इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो when lift is accelerating upwards there का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से the mass is stationary with respect to lift, मास स्टेशनरी है, लिफ्ट में बैठ के देख रहा हूं तो मास स्टेशनरी है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देन द मास ऑफ द ब्लॉक विल बी, तो ब्लॉक का मास कितना होगा वो मुझे निकालना है। अब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर मुझे देखना है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखो, अगर मैं लिफ्ट में बैठ गया, ध्यान से देखना, अगर मैं लिफ्ट में बैठ गया तो जी की जगह क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से देखो, अभी एम टू बी स्टेशनरी क्या होना चाहिए, एम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एम के ऊपर क्या लग रहा है, देखो एम के ऊपर एक mg भी लग रहा है, एम के ऊपर देखो एक तो ऊपर लग रहा है 900, नीचे लग रहा है 300 और एक और नीचे लगेगा m मल्टीप्लाइड बाय जी इफेक्टिव। एम की वैल्यू दी हुई क्या, कि एम ही निकालना है हाँ अच्छा एम ही निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो ये एम और एम जी इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एम जी प्लस ए, बस। तो यहां से क्या कर लो आप, अब स्टेशनरी के लिए टू बी STATIONARY देख कितना हो गया। अब इसको स्टेशनरी करना है एम को मुझे, तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसलिए मैंने जी इफेक्टिव लिखा है। जब भी लिफ्ट के अंदर बैठना है तो क्या कर दो, जी की जगह जी इफेक्टिव कर दो, बस सिंपल करना है अपने को। तो 900 इक्वल्स टू 300 प्लस एम, जी कितना है 10, ए कितना है 10, तो कितना हो गया साहब, ये हो गया तेरा 600 अपॉन 10 और 10 20 बराबर क्या हो गया, एम 2 तो एम की वैल्यू हो गई 30 किलोग्राम। देख ऑप्शन देख है क्या कुछ, बी आ रहा है, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमेशा जी इफेक्टिव का ध्यान रखा, हमेशा जी इफेक्टिव, ठीक है, अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 24। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन 25, लास्ट क्वेश्चन 25 देखो लास्ट, देखो क्या है, हाँ, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन फर्स्ट 0.2 से, ये क्वेश्चन अच्छा है। हमने बहुत लोगों ने मिस्टेक करी होगी और नहीं करी तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं फिजिक्स का चलो देखो, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक इन फर्स्ट 0.2 सेकंड इफ द ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। देखो क्वेश्चन नंबर 25, ये एलिवेटर है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। सडनली एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन, सडनली ए कितना है 13 से अगर ये डिसेंड करने लग जाए तो क्या करना है भाई, इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ देखो सोचने वाली बात है, अगर ये ए 13 है, ये मतलब जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे लेके जा रहा हूं, अगर जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे लेके जा रहा हूं तो यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना आएगा, देखो जी इफेक्टिव आएगा आपका जी माइनस ए, जी माइनस ए का मतलब क्या हो गया 10 माइनस ए, मतलब 10 माइनस ए, 10 माइनस ए का मतलब क्या हो गया 10 माइनस 13 मतलब माइनस ए। ये डायरेक्शन मेरे पास क्या है पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन मेरे पास क्या है नेगेटिव है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा अपवर्ड आएगा, -3 कितना आएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ब्लॉक क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये इसका मूवमेंट तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस को ब्रेक कर जाए, कॉन्टेक्ट सरफेस लूज कर जाएगा। अब अगर ये लूज कर जाएगा तो सपोज ये लूज करके सपोज यहां कहीं आया, फॉर एग्जांपल यहां कहीं आया, तो ये यहां से यहां तक आने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, वो डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है अपने, वो डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो बस देख लो यहां पर, अब ये ऊपर जब ये कॉन्टेक्ट जैसे लूज करता है
तो व्हेन कांटेक्ट लूज, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन, ठीक है, अब व्हेन कांटेक्ट लूज, तो ब्लॉक बिल्कुल क्या हवा में है। अब ब्लॉक हवा में है, और हवा में जब भी ब्लॉक होता है उसका एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बोला, हमेशा जी होता है। ब्लॉक हवा में है तो कांटेक्ट जब लूज करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा। तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, जी के बराबर होगी, और कितना होगा 10। बस तो यहां से डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। यू तो क्या है इनिशियली 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना हो गया 10, और कितने सेकंड के अंदर बोला इसने 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, 2 से काट दिया 10 इंटू 0.2 को, तो कितना आ गया था डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर। 0.2 दिख नहीं रहा यार, 0.2 आंसर तो सही, कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ। ए प्लस हाफ ए कितना है 10, 0.2 आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, देख कोई मिस्टेक तो नहीं है। 0.2 मीटर, हाफ ए टी स्क्वायर 13 ही है ना यार, सही तो है यार, क्या दिक्कत है। अच्छा सेंटीमीटर में, ओके ओके सेंटीमीटर में है, ये आएगा आपका 20 सेंटीमीटर। 0.2 मीटर का मतलब कितना हो गया है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन है शायद, है ना। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो भाई ये आपके क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया, लिख लो इसको भी, राइट। तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फ्रिक्शन का टेस्ट भी दे दिया है मैंने, तो बस आज फ्रिक्शन का टेस्ट के लिए भी रेडी रहना आप, और कल मैं डाउट लेके आऊँगा वापस फ्रिक्शन के, तो अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चन को करते चले जाएं और नाम रोशन करें आप एक्सपोनेंशियल फिजिक्स का, और अपना भी साथ साथ। तो मुझे थोड़ा मार्केट के अंदर थोड़ा सा पहुंचा दें यार, लोग पहुंचाने की कोशिश करें यार, कहीं ना कहीं मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यार, दिल से काम कर रहा हूँ। और आपको ज़रा भी लगता है कि मैं बिल्कुल वाकई दिल से काम कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा यार बूस्टअप की ज़रूरत है, लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़रूरत, क्योंकि होगा क्या कि जिन लोगों को वाकई ज़रूरत है तो उनको फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि आप में, क्योंकि चैनल के ऊपर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं, मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर वही ज़्यादा पढ़ रहे हैं आज की डेट में जो कोचिंग कर चुके हैं उनको, जिनको आप एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस चाहिए। तो आए दिन आप बोलते रहते हो सर ये सीरीज चला दो, वो सीरीज चला दो, पर मैं दिमाग में जब भी कोई चीज़ चलाता हूँ तो वही चीज़ चलाता हूँ जो पूरे मास के लिए क्या हो, उसकी यूटिलिटी बने कुछ, राइट। तो जो लोग वाकई इन लोगों, इस चीज़ों की जरूरत है जिन लोगों को, प्लीज़ उन तक आप पहुँचाएँ। और कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फिजिक्स जो है वो एक, जिसने जो निकल पड़ा है जिस राह पर एक फ्री एजुकेशन ड्राइव के लिए, तो आने वाले समय के अंदर वी आर गोइंग टू रॉक। मुझे पता है आप भले मुझे मेरी हेल्प करो ना करो, लेकिन मेरा ईश्वर देखता है हमेशा, चैनल जो है वो एक दिन बहुत पीक पे जाने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल दिल से काम कर रहे हैं लोगों के लिए जिनको वाकई जरूरत है, राइट। दोस्तों कल वापस सेम टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, और वीडियो को लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं, और शेयर कर दें वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। कल फ्रिक्शन के साथ हाजिर होता हूँ वापस। बाय बाय, गुड नाइट।